हेलो गाइस, आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। आज हम क्लास 6 का मैथ्स का जो एग्जाम हुआ है 4 मार्च को, उसके क्वेश्चन पेपर को हम देख चुके हैं। अब हम उसकी आंसर की को देखते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चंस के साथ साथ आंसर भी देखेंगे। तो सबसे फर्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। एक वृत्त की सबसे लंबी जीवा है। द लॉन्गेस्ट कोड ऑफ अ सर्कल इज। लॉन्गेस्ट कोड कौन सी होती है? व्यास, डायामीटर। बी आंसर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्या कहा गया है। अंग्रेजी के वर्ण में कितने समकोण बनते हैं? तो देखो इसके अंदर कितने समकोण बन रहे हैं। उन्होंने ये नहीं पूछा कि अंदर कितने बनते हैं। तो इस जो लाइन है इस पर कितने समकोण बन रहे हैं। हाउ मेनी राइट एंगल आर मेड ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट ओ। तो जीरो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। इसके और में दिया गया है, देखो 9 बजे घड़ी की सुइयों द्वारा बनाया गया कोण क्या है? द एंगल मेड ऑफ द हैंड्स ऑफ द क्लॉक 9 o'clock। तो जैसे कि देखो मैंने यहाँ पे समझाया भी है कि ये क्या बन रहा है? 9 बन रहा है। तो 9 पे कितने डिग्री का एंगल बनता है? 90 डिग्री का एंगल। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से सबसे छोटा धनात्मक पूर्णांक क्या है? द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर अमंग ऑफ द फॉलोइंग। तो 1 क्या हो जाएगा? सबसे छोटा। यहाँ पे क्या हो जाएगा? छोटा इंटीजर्स हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, पूर्णांक -3 का पूर्ववर्ती क्या है? द प्रीसीजर्स ऑफ द -3। तो -3 का पूर्व मतलब उससे पहले आने वाला क्या हो जाएगा? -4 आंसर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। निम्न को सोल्व करना है। तो देखो क्या कहा है, जब सोल्व किया गया है 999 - 999 - 100। तो पहले इनको माइनस करेंगे, कितना आएगा? 9000। 9000 में से 100 माइनस करेंगे तो 8900 आंसर करेक्ट हो जाएगा। तीन विभिन्न त्रिभुज में कुल कितनी भुजाएं होंगी? हाउ मेनी साइड विल बी थ्री डिफरेंट ट्राइंगल्स। तो देखो 3 डिफरेंट ट्राइंगल्स है तो इसमें कितनी होंगी? 9 होंगी। ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्या कहा गया है। दो क्रमागत उंगलियों के बीच में कौन सा कोण बनता है? विच एंगल विल बी फॉर्म बिटवीन द 2 consecutive फिंगर्स। तो देखो ये 2 consecutive फिंगर्स है, इनके बीच में कौन सा एंगल बन रहा है? तो इसके बीच में बनेगा, हमेशा हम अगर देखेंगे तो इसके बीच में बनेगा न्यून कोण, एक्यूट एंगल बन जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्या कहा गया है। 3 शतांश एंड 4 दशांश का मान बताइए। द वैल्यू ऑफ 300 एंड 4 टेंथ। तो देखो हमें पता है कि 4 क्या होता है, जब हम टेंथ की या 100 की बात करते हैं तो पॉइंट के बाद जो पहला नंबर आता है वो टेंथ में आ जाता है। तो ये हो जाएगा 4 और ये क्या हो जाएगा? 100 में क्या आएगा? 0.3। देखो यहाँ पे सॉल्व करके दिखाया है। तो जब इसको ऐड करेंगे तो 0.43 हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्या कहा गया है। 105/25 का दशमलव रूप याद कीजिए। डेसिमल फॉर्म ऑफ द 108 डिवाइडेड बाई 25। तो हमने देखो इसको डिवाइड करके पूरी तरह दिखाया है यहाँ पे। तो आंसर क्या हो जाएगा? 4.032। ये इसको पूरा डिवाइड करके आप देखकर आंसर निकाल सकते हैं। नेक्स्ट देखिए क्या कहा गया है। 175 का भिन्न रूप निकालिए। 175 का आपको क्या करना है? भिन्न रूप, फ्रैक्शन फॉर्म ऑफ द 1.75। तो 1.75 को सीधा सीधा आप क्या करेंगे? पहले इसका फ्रैक्शन निकालेंगे। तो आप क्या करेंगे? इसको जब आप डिवाइड करेंगे तो देखो कितना आ जाएगा। फ्रैक्शन के लिए क्या करेंगे? हम इसको 100 से क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे। हमने 100 से इसको डिवाइड कर दिया। अब ये 170 डिवाइडेड बाय 100 हमारा फ्रैक्शन आ गया। अब इसको कट करेंगे तो ये 25 के टेबल से कट जाएगा। 7/4 यहाँ पे आ जाएगा। अब 7/4 को फिर हमने डिवाइड किया तो हमारा मिक्स फ्रैक्शन आ जाएगा। इसका आंसर आ जाएगा 1/3/4। नेक्स्ट अब देखो सेकंड क्वेश्चन आता है जिसमें हमें क्या करना है? केस स्टडी है। एक दुकानदार द्वारा 6 क्रमागत दिनों में बेची गई कोल्ड ड्रिंक की बोतलों की संख्या दी गई है। द नंबर ऑफ द कोल्ड ड्रिंक बोटल्स सोल्ड ए शॉपकीपर इन कंसेक्यूटिव 6 डेज। देखो क्या है, रविवार को 1350, सोमवार को 1200, मंगलवार को 13, 14 इस तरह से दिया गया है, शुक्रवार तक दिया गया है। अब इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, किस दिन सबसे अधिक बोतलें बेची गई? तो देखो यहाँ पे सीधा सीधा मैं आंसर बता देती हूँ। सबसे ज्यादा कब बेची गई है? रविवार को। तो ए आंसर सही हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन देखिए, किस दिन सबसे कम बोतलें बेची गई? तो यहाँ पे वीरवार को, थर्सडे को सबसे कम बोतलें बेची गई। 6 दिनों में बेची गई बोतलों की कुल संख्या, तो जब इसको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 7350। नेक्स्ट देखिए क्या कहा गया है। निम्न में से कौन सा सत्य है? तो देखो यहाँ पे क्या, जहां पे भी माउथ ओपन होता है वो बड़ी संख्या होती है। तो ये भी सही नहीं है, ये भी सही नहीं है। देखो क्योंकि 1200 1300 से बड़ा है, 1100 1250 से बड़ा है, तो 1300 से 1350 बड़ा है। डी आंसर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखो क्या कहा गया। रविवार और बुधवार को बेची गई बोतलों की कुल संख्या। तो देखो रविवार को 1350 और बुधवार को 1250, इन दोनों को जब जोड़ा तो 26 आंसर हमारा सही हो गया। ए आंसर यहाँ पे करेक्ट हो गया। अब थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। एक बस ने अपनी यात्रा प्रारंभ की और 45 किलोमीटर की चाल से विभिन्न स्थानों पर पहुंची। इस यात्रा में लगने पे समय द्वारा चित्र में दर्शाया गया। देखो क्या कहा गया। ए बस स्टार्टेड अ जर्नी एंड रीच डिफरेंट प्लेस एट विद द स्पीड ऑफ 45 किलोमीटर पर आवर। द टाइम टेकन इन जर्नी शो इन द फिगर। यहाँ पे पूरा क्या दिखाया गया? टाइम दिखाया गया कि कितना टाइम पूरा उस जर्नी में लगा है। ठीक है। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन है, देखो फर्स्ट, अब इसको मैंने सॉल्व करके दिखाया तो हम सिर्फ यहाँ पे आंसर देख लेंगे। देखो क्या कहा गया है।
ए से सी तक जाने में बस द्वारा लिया गया समय घंटों में आपको बताना है। तो देखो पहले हमने ए बी लिया, फिर बी सी, हमें ए से सी तक जाना है, तो ये ए है, बी है, सी, ए से सी तक जाना है, ए बी लिया फिर बी सी लिया। इन दोनों को जब ऐड किया, क्योंकि डिनोमिनेटर जो हर है वो क्या है, सेम है, इसलिए सीधा ही आंसर आ जाएगा 12/5 आएगा। जब इसको सोल्व करेंगे तो 2 से ही 2/5 हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट में देखो क्या कहा गया है, बी से डी तक। तो देखो ये ए बी सी डी, तो यहाँ पे ए था, बी था, सी था, डी था। तो वो क्या कहा है, बी से लेके डी, तो हमें यहाँ से डी सी और ये बी सी को, इन दोनों को हमें ऐड करना पड़ेगा। तो जब इनको ऐड करेंगे तो देखो क्या होगा, 5 और 5 6 को जब ऐड किया तो एलसीएम 30 आया, और जब इसको सोल्व करेंगे हम तो 49/30 हमारा ए आंसर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, अभी थर्ड क्वेश्चन बाद में करवाऊंगी, पहले हम फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं इसका। 8 डिवाइडेड बाई 5 का दशमलव रूप याद कीजिए। तो हम क्या करेंगे, सीधा सीधा इसको डिवाइड कर देते हैं। तो अब डिवाइड करेंगे तो 1.6 हमारा आंसर, सी आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से सबसे बड़ा भिन्न कौन सा है। तो हमने क्या किया, इजी वे में करने के लिए हमने क्या किया, हमने डिवाइड करके देख लिया। जब 8/5 को हमने डिवाइड किया 1.6 आया, 4.5 को डिवाइड किया, सीधा डिवाइड करो इस तरह से, देखो 8 को यहाँ रखो 5, तो 8 5 एकम 5, यहाँ पे कितना बचा 3.6 हो गया, 30 आ गया। तो इस तरह से सीधा सीधा आपको क्या करना है, डिवाइड करना है। देखो तो यहाँ पे किया, उसके बाद 4.5 को किया 0.8 आया, 5.6 को किया 0.83 आया, लेकिन 7/3 को किया तो 2.3 आया। तो डी आंसर हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, आपको रिक्त स्थान भरने हैं। तो रिक्त स्थान में फर्स्ट में क्या है, देखो एक संपूर्ण घूर्णन का मान क्या है, द मेजर ऑफ द वन कंप्लीट रिवोल्यूशन। तो देखो पूरा इसका पूरी वैल्यू कितनी होती है, 360। नेक्स्ट देखिए, वह कोण जिसका माप दो समकोणों के बराबर हो, एन एंगल हुज मेजरमेंट इज द सम ऑफ द राइट एंगल इज 180 डिग्री। अच्छा, हम यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं। तो देखो यहाँ पे वह कोण जिसका मान दो समकोण के बराबर होता है उसे 180 डिग्री है, लेकिन अगर उसका नाम पूछा जाए तो आप लिख सकते हैं, इंग्लिश में लिख सकते हैं स्ट्रेट एंगल, और हिंदी में लिख सकते हैं आप सरल एंगल, सरल कोण, या रिजु कोण, या क्या लिख सकते हैं हम, रिजु कोण। कुछ भी अगर आपने लिखा होगा तो दोनों ही क्या होंगे, सही होंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्या, आयत का प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। ईच एंगल ऑफ रेक्टेंगल इज 90 डिग्री। षटभुज में 6 भुजाएं होती है। हेक्सागोन है 6 साइड, हेक्सा का मतलब ही 6 होता है। एक अधिक कोण सदैव 90 डिग्री से बड़ा होता है। एज एब्ट्यूज एंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन 90। नेक्स्ट देखो, हमें मिलान करना है, मैचिंग करना है यहाँ पर। तो फर्स्ट में देखो, अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे क्या है, इंटरसेक्टिंग लाइन, प्रतिच्छेदित रेखाएं, तो फर्स्ट में हो जाएगा प्रतिच्छेदित रेखाएं। सेकंड यहाँ पे देखो ये क्या है, पैरेलल लाइन, तो समांतर रेखाएं हो जाएगा। थर्ड में क्या है, रेखाखंड, तो थर्ड का क्या हो जाएगा, रेखाखंड। एंड फोर्थ में क्या हो जाएगा, लाइन। तो इस तरह से आपको मैचिंग करना था। पेपर बहुत ही आसान है, मुश्किल नहीं था। अब यहाँ पे देखते हैं आकृति के, एक सेकेंड, सारे क्वेश्चन समझा रही हूँ, इवनिंग शिफ्ट वालों को बहुत अच्छा हो जाएगा, उन्हें समझ में आ जाएंगे। इस तरह के क्वेश्चन उनके पेपर में भी आने वाले हैं। आकृति में समांतर रेखाओं के युग्म लिख दिए। राइट द पेयर ऑफ पैरेलल लाइन इन गिवन फिगर। तो फर्स्ट देखो ए बी का पैरेलल क्या हो जाएगा, डी सी, ये ए बी का पैरेलल हो गया। दूसरा क्या है, बी सी, तो बी सी का पैरेलल क्या हो जाएगा, ए डी। तो ये इसके आपको युग्म बनाने थे इस तरह से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक बिंदु से कितनी रेखाएं गुजर सकती है। ये एक बिंदु है तो इससे कितनी रेखाएं गुजर सकती है, अनंत, इन्फिनिटी हम लिख सकते हैं। अनंत, बहुत सारी, मैनी, कुछ काउंट नहीं किया जा सकता। इस तरह से आप इसमें लिख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, अवरोही क्रम में लगाइए। क्या कहा गया है, अवरोही क्रम में लगाइए, या राइट अ डिसेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना है। तो डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, बड़े से छोटा। तो बड़ा क्या है, 10 सबसे बड़ा है, फिर 8 है, फिर 0 है, फिर -7 है। नेक्स्ट देखिए, इसमें ऑब्लिक में क्वेश्चन दिया गया है, और में दिया गया है -7 से बड़े कोई दो पूर्णांक लिखिए। तो -7 देखो, -7 जहाँ -18 क्या हो जाएगा, उससे छोटा हो जाएगा, -19 उससे छोटा हो जाएगा। तो हमें बड़े लिखने हैं, तो कोई भी दो आप इंटीजर्स लिख सकते हैं। एनी टू इंटीजर्स ग्रेटर देन 17 -16 -15 -14 -13 -12 13 14 6 2 3 0, कुछ भी नंबर जो आप क्या कर सकते हैं, बिना माइनस का अगर कोई भी नंबर होगा तो वो क्या होगा, इससे बड़ा ही होगा। नेक्स्ट देखिए क्या कहा गया है, संख्या रेखा पर -2 पर एक बटन रखा गया है। -7 तक पहुंचने के लिए हमें संख्या रेखा का किस दिशा में कदम चलने होंगे। वो क्या कह रहा है, देखो -2 पर क्या रखे गए हैं, बटन रखे गए हैं। हमें -7 पर पहुंचना है तो हमें कितने कदम चलने होंगे, 1 2 3 4 5, हमें 5 कदम चलने होंगे। देखो पहला तो होगा 5, और कहाँ चलने होंगे, लेफ्ट की तरफ। 1 बटन इज केप्ट इनटू -2 द नंबर लाइन इन विच डायरेक्शन, हाउ मेनी स्टेप्स शुड बी मूव द नंबर लाइन एट रीच एट। तो हमें कहाँ चलने होंगे, 5 कदम चलने होंगे माइनस की तरफ। देखो 1 2 3 4 5। नेक्स्ट देखते हैं, सेक्शन सी स्टार्ट हो चुका है। 2 मार्क्स के क्वेश्चन है। देखो ये क्वेश्चन सैंपल पेपर में भी था, आप वहां से भी देख सकते हैं। निम्न को स्पष्ट करने के लिए रफ आकृतियां बनाइए।
देखिए क्या कहा गया है, बंद वक्र या क्लोज्ड कर्व एंड खुला वक्र और ओपन कर्व। तो देखो बंद में आप किस तरह कोई भी स्ट्रक्चर बनाए उसको बंद कर देंगे, और ओपन में क्या होगा, आप उसको ओपन एक दोनों जो फर्स्ट एंड और स्टार्टिंग एंड है और जो एंडिंग पॉइंट है उनको मिलाना नहीं है, तो वो कैसा हो जाएगा, खुला या ओपन कर्व हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्या कहा गया है, दो अंकों की सबसे बड़ी संख्या को परवर्ती लिखिए, राइट सक्सेसर ऑफ द ग्रेटेस्ट टू डिजिट नंबर। देखो क्या कहा गया, राइट द सक्सेसर ऑफ, तो इज द ग्रेटेस्ट टू डिजिट नंबर, ग्रेटेस्ट टू डिजिट नंबर क्या होगा 99, उसका आपको सक्सेसर लिखना है, मतलब उसके अंदर +1 कर देना है, तो कितना हो जाएगा 100 आंसर हो जाएगा। इसकी ओर में क्वेश्चन दिया गया था, द रोमन नंबर आप राइट 25 एंड 68 इन रोमन न्यूमेरिकल, आपको रोमन नंबर्स में लिखना था, तो 25 में क्या होगा 10 10 और 5, ये क्या हो जाएगा 25। और अब हम 68 की बात करते हैं, तो 68 में 50 को किससे काउंट करते हैं, एल से काउंट करते हैं। उसके बाद हमने 60 10 लिखा, देखो मैंने यहाँ लिखा, और उसके बाद में हमने 8 डाल दिया, तो इस तरह से आप लिखेंगे। देखो दोनों ही मैंने यहाँ पर लिखकर दिखाए हैं। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 12, सरल कीजिए, सॉल्व दिस 3 - 5 - 9 डिवाइडेड बाई 20। तो देखो हमने सब सॉल्व किया, तो पहले एलसीएम ले लेंगे हम, इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 20, इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 20। अब हम क्या करेंगे, जो 5 है उसको 20 से डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा, तो 4 को 3 से आपको आता होगा, उसको मल्टीप्लाई करेंगे, और 9 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, जब 12 - 20 आ जाएगा, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो 3/20 हमारा आंसर हो जाएगा। इसी की ओर में दिया गया 5 - 6 डिवाइडेड बाई 2/3। तो 5 - 6 डिवाइडेड बाई 2/3 में जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो देखो क्या आ जाएगा, 6 हमारा एलसीएम आ जाएगा, और जब सॉल्व करेंगे तो 1/6 हमारा आंसर हो जाएगा। साइंस से रिलेटेड या आप लोगों की एक्टिविटी से रिलेटेड मेरा एक और चैनल है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप वहां से जाके उसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे भी हर एक एक्टिविटीज़ आप लोगों को वहां उस चैनल पर मिल जाएगी। नेक्स्ट देखो क्या कहा गया है, जोड़ ज्ञात कीजिए, फाइंड द सम। इसको देखो जब सम को सॉल्व करेगा तो 278.49 आ जाएगा, उस पॉइंट के नीचे दशमलव के नीचे दशमलव लगाना होता है, ये बात हमें ध्यान रखनी है। नेक्स्ट देखो क्या कहा गया, 5 सेमी त्रिज्या का एक वृत्त खींचे, इसकी जीवा भी खींचिए। तो देखो जीवा कितनी हो जाएगी 10 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर क्या है त्रिज्या है, तो उसका डबल क्या दुगनी क्या हो जाती है, उसकी जीवा हो जाती है। कोई एक जीवा खींचे, उसने कोड कहा, अच्छा देखो इस तरह से होगा, 1 मिनट ये ड्रॉ करना है, ऐसे नहीं, यहाँ पे ये हो गया 5 सेंटीमीटर, ये पूरा 10 सेंटीमीटर, कोड इस तरह से कोई भी एक कोड आप खींच सकते हैं, उसके अंदर एक जीवा खींच सकते हैं। नेक्स्ट देखिए क्या कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 15, रूलर और प्रकार की सहायता से 90 डिग्री के कोण की रचना कीजिए, राइट द हेल्प ऑफ द रूलर एंड कंपास 90 डिग्री। 90 डिग्री का एंगल बनाना है, देखो आपने सीखा भी हुआ, आपको यहाँ से क्या करना है, इस तरह से एक वो लेना था, यहाँ पे कट लगाना था, जितना प्रकार खोला यहाँ से इस तरह से आपको बनाना था। ये मैंने मेरी वर्कशीट में बहुत अच्छे से समझाया, अगर आपने नहीं देखा तो वहां से देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 16, संख्या रेखा का प्रयोग करते हुए वह पूर्णांक लिखिए जो -3 और 5 से अधिक हो, -3 से 5 अधिक हो। तो देखो हमने यहाँ पे क्या किया है, हमने एक संख्या रेखा बना ली, ऐसे तो यहाँ पे दिख ही रहा है आपको, तो ये क्या -3 पे हमने इसको किया, अब उससे 5 अधिक करना है, तो राइट की तरफ करेंगे 1 2 3 4 5, तो क्या आ जाएगा 2 हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट उन्होंने क्या कहा है, -4 के पूर्ववर्ती को संख्या में निरूपित कीजिए, तो पूर्ववर्ती मतलब उससे पहले का, तो -5 हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा। इस तरह से आप उसको इंडिकेट कर सकते हैं। उस चैनल को प्लीज़, रियल व्यू है उस चैनल का नाम, उसे आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इससे आपको और भी साइंस या मैथ्स में बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें उसके अंदर दिखाई देगी। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक जो है वो डाल दूंगी, जिसके अंदर एग्जाम से रिलेटेड भी बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होंगी, जो आपको हेल्प करेगी आपके एग्जाम में, आपको स्टडी में, जिससे कि ईजी लगे आपको। नेक्स्ट देखो क्या कहा गया, आपको ट्राइंगल्स के टाइप्स बताने हैं, त्रिभुज के प्रकार बताने हैं। त्रिभुज जिसकी भुजाएं 7 8 9 सेंटीमीटर हो, मतलब तीनों ही भुजाएं अलग है, तो विषमबाहु कहेंगे। ट्राइंगल विच एंड लेंथ ऑफ 7 8 एंड 9 सेंटीमीटर स्क्लेन ट्राइंगल हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए पी क्यू आर में एम जो है वो 90 डिग्री का है, पी क्यू आर में एम 90 डिग्री का है, तो समकोण कह देंगे या राइट एंगल ट्राइंगल कह देंगे। नेक्स्ट देखिए डी एफ में डी ई ई एफ और एफ तीनों ही 8 सेंटीमीटर, मतलब तीनों इस जो ये साइड है वो इक्वल है, तो क्या हो जाएगा समबाहु त्रिभुज, या हम क्या कहेंगे इसको आइसोसिलीज, इसको क्या कह देंगे हम आइसोसिलीज। एक सेकेंड, आइसोसिलीज नहीं होगा, तीनों ही साइड्स इक्वल है, तो इक्विलेटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा ये इक्विलेटर, आप यहाँ पे लिख सकते हैं इस तरह से, जब तीनों साइड्स इक्वल होती है तो इक्विलेटर कहते हैं, जब दो साइड इक्वल होती है तो उसको आइसोसिलीज कहा जाता है, और जब क्या होती है तीनों साइड्स अलग होते हैं तो स्क्लेन कहते हैं, विषमबाहु समबाहु समद्विबाहु। नेक्स्ट देखो क्या कहा गया, एक एंगल है जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का है और दूसरा दो साइड्स क्या है इक्वल है, तो इसको दो तरीके से हम मेजर कर सकते हैं। फर्स्ट हम कह सकते हैं उसको समद्विबाहु आइसोसिलीज, जिसमें दो एंगल्स क्या है इक्वल है, तो उसे हम क्या कहेंगे, ये आइसोसिलीज यहाँ पे नहीं आएगा, उससे क्या कहेंगे आइसोसिलीज कहेंगे, जब दो साइड्स इक्वल है। उसके अलावा
हुआ राइट एंगल है तो इसको हम कहेंगे राइट एंगल ट्राइंगल या समकोण, या सीधा से आप इसको अगर लिख देते हो समकोण त्रिभुज लिख देते हो, ये राइट एंगल ट्राइंगल भी लिख देते हो तो आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहे गए हैं। गन्नू ने 35-75 की गणित की, 32-50 की विज्ञान की और 33-25 की हिंदी की पुस्तक खरीदी, उसके द्वारा कुल कितना धन लगा। गन्नू स्पेंड डैश 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 मनी इन बुक्स, अलग अलग बुक्स में लिया है, फाइंड द टोटल अमाउंट। क्या करना है, इन तीनों को टोटल कर देना है। इसी की ओर में क्वेश्चन देखते हैं फिर सॉल्व करेंगे। मोनू ने 500 ग्राम आलू, 250 ग्राम टमाटर, 100 ग्राम अदरक, 2 किलो मूली खरीदी, इतनी सब्जियां उसने खरीदी, कुल उसका वजन कितना है। देखो सॉल्व करते हैं। देखो फर्स्ट में क्या किया, इन तीनों को सॉल्व कर दिया तो हमारा टोटल जो खर्चा है वो कितना हुआ, 101 रुपये 10 पैसे, ये हमारा टोटल खर्चा हुआ। और जब सेकंड क्वेश्चन में वेट की बात है तो इनको वेट कर लिया। देखो यहाँ पे 2 किलो दिए, 2 किलो को हमें 200 ग्राम में बदलना पड़ेगा, 2000 ग्राम में बदलना पड़ेगा, क्योंकि बाकी सब चीज़ें क्या है ग्राम में है। तो कितना हो जाएगा 2850 ग्राम। यहाँ पे एक बार चेक कर लेते हो, यहाँ पे भी क्योंकि यूनिट हमेशा जब भी हम कैलकुलेट करते हैं तो सेम होती है, तो कितना हो जाएगा 2850 ग्राम या 2 kg 850 ग्राम हो जाएगा। इस तरह से आप मेरे हर एक वीडियो, मेरे चैनल पर सैंपल पेपर मिल जाएंगे, आपको मार्किंग स्कीम मिल जाएगी। आप मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मेरे दूसरे चैनल को भी प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू गाइज।